होते रहे पाकिस्तान में और वो कामयाब नहीं रहे, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ज्यादा नमक मत छिड़किए, फिर मरहम भी काम नहीं आएगा आपके। बासित अली, ज्यादा नमक मत छिड़किए अपने जख्मों पर, फिर इसके बाद मरहम भी काम नहीं आएगा और कोई लगाने वाला भी नहीं बचेगा। सारे आतंकवादी तो एक एक करके मर ही रहे, ढेर हो ही रहे, पता ही आपको। किसी को जमीन खा जा रहा है, किसी को आसमान निकल जा रहा है। ये इतना नमक देखिए आरजू, ये बिकी हुई औरत है, ये बौखलाहट कि अपने जख्म पर ही आदमी अगर नमक छिड़कने लग जाए तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं। ये हालत बासित अली की नहीं है, ये हालत पाकिस्तान की है। और ये हालत किसने की है? ये वहां के हुक्मरानों ने की है। यानी कि वहां गद्दी पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए लोगों ने इन लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि अगर ये अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए भी बैठते हैं तो नमक लेकर बैठते हैं कि कब पता ना चले कि जख्म पर, अपने ही जख्म पर नमक छिड़कने की जरूरत पड़ जाए। आरजू, मुस्कुरा रही हैं आप जो इतना मुस्कुरा रही हैं, क्या है जिसको छुपा रही हैं? ये नमक लगा। देखिए, मैं कुछ छुपा नहीं रही, लेकिन मैं इस तरह के लोगों को जवाब नहीं दिया करती। इनकी मेंटल कंडीशन आपको सामने साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो पहले ऑपरेशन होते रहे उसका डेफिनेटली कोई रिजल्ट नहीं निकला होगा, तभी नए नए ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्हें ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि पहले जो ऑपरेशन रहे वो कामयाब नहीं हुए। उस पर आपको अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी और वही जिन लोगों को सपोर्ट करते रहे, जिनको बनाया, टीटीपी से क्या बनता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बाद आप उनके नाम बदल देते हैं, कभी फितनउल खारिज, कभी फितनउल हिंदुस्तान। क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? उनको कोई फरक नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप उनके ऊपर सही पॉलिसीज बनाएंगे, तब होगा, तब पड़ेगा। ये देखें किस किस्म के लोग आप बुलाते हैं आपके। अरे सुन तो लीजिए बासित भाई, इतनी तमीज तो होनी चाहिए। अरे क्या तमीज, इतनी तमीज होनी चाहिए। अरे एक महिला है, आपकी मुल्क की है, कोई महिला नहीं है, उनको भी आप मुस्लिम नहीं मानते हैं क्या? जो आप लोगों को आईना दिखाए, सच बोल दे। देखिए, वो इस्लाम से बाहर, वो इरादत से बाहर। अफगानिस्तान है, देखिए अफगानिस्तान की जो बासित की आवाज को डाउन कर दीजिए, आरजू को कंप्लीट करने दीजिए। फौज है, देखें अफगानिस्तान बहरहाल पाकिस्तान के मुकाबले में कमजोर कंट्री है, पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी फौज इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे डेफिनेटली दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं उनसे डायलॉग करना चाहिए। वैसे तो अफगान तालिबान इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब से गवर्नमेंट आई है तब से शायद उनको वो पिछले हमारे 20 साल याद आ गए जो हम उनके सर पे ड्रोन गिरवाते रहे। लेकिन ठीक है, हमें कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करके अपनी गलती को मानना चाहिए और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान हर फ्रंट पे नहीं लड़ सकता। ये इतनी बढ़िया सलाहकार है, मैं तो कह रहा हूं इनको पाकिस्तान में इनको हायर कर लेना चाहिए, इनको राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर रखना चाहिए पाकिस्तान को। ये आपके आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को देखना चाहिए कि आरजू काजमी को सर आंखों पर बिठाकर पाकिस्तान में लाएं और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी वहां की जो उसमें रहने का इंतजाम करवाएं, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उनको दे। इतना बढ़िया बढ़िया सलाह देते हैं सर। आप लोग क्यों हमेशा ऐसे इधर उधर मुंह मारते रहते हैं नालियों में? कुछ बातें सही की हैं और इन्होंने सही कहा है कि हमने पूरी कोशिश की, तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए। मैंने आपको गिनवाया था कि 2004 में शकई एग्रीमेंट भी हमने किया, तो परवेज मुशर्रफ के जमाने में। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम इसलिए पड़ा कि सूफी मोहम्मद साहब स्वात में उठे और उन्होंने कहा कि जी मुल्क में हम शरीयत नाफिज करेंगे। उस शरीयत के चक्कर में उन्होंने ये किया कि जो कैपिटल पनिशमेंट्स थी कि अगर कोई शेव नहीं, किसी ने शेव की हुई है तो वो भी वाजिबुल कत्ल है। औरतों और बच्चियों को उन्होंने सरेआम कोड़े मारना शुरू किए, तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 2006 में उनके साथ फिर हमने एग्रीमेंट किया। इसीलिए उनको हम ख्वारिज कहते हैं कि ख्वारिज का मतलब ये होता है जो मजहब की छोटी माइनर सिंस को भी कैपिटल पनिशमेंट देना चाहते, कि एक अभी जैसे मैंने शेव किए तो मैं उनके नजर में वाजिबुल कत्ल हूं। इन्होंने सही बात की। हमने फिर कोशिश की, 2014 में उनके साथ एग्रीमेंट किया, आपने देखिए उन्होंने एपीएस में जाके मसाकर किया। फिर हमने 2018 में उनके साथ मुआहदा किया, इतना सब कुछ किया। हाँ, तो इसकी वजह ये आपको ये बता रहे हैं कि आप सबक सीखें इनसे। आपके जवानों को चारों खाने चित कर दे रहे हैं, 7 जवानों को तो तैनात मार दिया। मैंने एक भी नहीं, हमारा कोई जवान अल्हम्दुलिल्लाह सब इंटैक्ट है। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे कोई जिस अल्लाह के नाम पर आप ये सब कर रहे हैं, वही अल्लाह, उनको पता है उन अल्लाह को कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हर दिन आप लोगों को कोई ना कोई सजा मिलती है। देखिए सर राठौर बैठे, ये अच्छी बात करते हैं, मैं इनसे बहुत सी चीजों में इत्तेफाक करता हूं
और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि इनके मुझे दिल बहुत साफ लगता है। लेकिन जाहिर इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सर राठौर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे एक क्लिप दिखाइए। सर हमारी पूरी बॉर्डर पर फेंस है और चेक पोस्ट है, कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें फेंस ब्रेक हुई हुई हो, ब्रीच हुई हुई हो, उसमें कोई बड़ा हो। कर्नल राठौर साहब न पत्रकार है, ना कोई चैनल चलाते हैं, ना कोई यूट्यूब चलाते हैं, तो वो सबूत आपको क्यों दिखाएंगे? सबूत देखना है आपको तो पाकिस्तानी मीडिया पर देख लीजिए, असल में ABN पर देख लीजिए। दुनिया भर में आप लोगों के छीछी थू और आप लोगों की जो गर्द इस वक्त हो रही है, माफ कीजिए लेकिन ये सच्चाई है। मैं क्या करूं, आपका पड़ोसी हूं, सच तो मुझे आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि सच आप लोग सुनते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया भर का वीडियो तैर रहा है। देखिए, आप खुद आइसोलेट हुए हैं, आपके सारे नेबर आपके खिलाफ हैं, आप डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात मेजर नदीम कहना चाहूंगा। मान लीजिए बेशक आप डूरन लाइन पर उनके ऊपर हावी भी हैं, मान लीजिए कि तालिबान फौज से आप अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके की जो हालात सर हैं, क्यों मान ले रहे हैं आप? नहीं कर्नल सर क्यों मान ले रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? वो उनका मन रखने के लिए या उनका दिल रखने के लिए आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। कर्नल सर मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए, ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जो कभी हिंदुस्तान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी किसी और मुल्क को, कभी बांग्लादेश को ये परमाणु हथियार की धमकी देते रहते हैं, और जैसे जंग होती है इनकी स्थिति पिट्टी गुम हो जाती है। और इसीलिए निसार अहमद शरजई साहब, इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये जिस न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, जिस न्यूक्लियर का रट बना के रखते हैं, वो फुस है। कभी मुझे लग रहा है कि वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए तो इनके घर में ही ना फूट जाए। ये निशाना लगाएंगे अफगानिस्तान के किसी शहर पर और इस्लामाबाद ही ना उड़ जाए, इस्लामाबाद में ही ना धमाका हो जाए, वहीं सब कुछ राख और खाक ना हो जाए। मुझे लग रहा है आप लोगों के पास तो अंदर की खबर भी होगी, इसीलिए आप लोग इतना चढ़कर इन लोगों को मार रहे हैं। निसार अहमद शरजई हमारे पास मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तानी का माइक बंद कीजिए कि ये एक बार में एक ही आदमी बोलेगा। ये मेजर लोग जो है मेजर नदीम रुक जाइए, किसी अब को उनका बात टर्न करने है। की इजाजत नहीं देते। बासित अली तो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, इसलिए उनका ऑडियो कंटिन्यूसली मैंने डाउन करवा के रखा है। जब मैं आऊंगा बासित बोलिएगा, बोलिए निसार अहमद। देखिए मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई एक कैंसर, गंडक कैंसर की तरह है। हम पाकिस्तान की बदबू किया है, हम दुनिया को बदबू किया है। ये कैंसर की तरह है पाकिस्तान आईएसआई, आर्मी और सरकार। पाकिस्तान लोग अच्छा है। मैं अभी बहन से जो हमारे साथ है उसे शुक्रिया कहता हूं कि पाकिस्तान लोग अच्छा है, और ये फौजी और आईएसआई बहुत बुरा लोग है। ये कभी सच नहीं मानता। ये जो अभी जो ये न्यूट्रन बम से बोलता है, इसका ठीक है, आपके पास न्यूट्रन बम है और आपके इख्तियार, उस न्यूट्रन बम का इख्तियार आपके पास नहीं, इख्तियार अमेरिका के पास है। आप आईएसआई, फौजी और पाकिस्तानी वो बम के पास नहीं जा सकते, आपके इख्तियार नहीं उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये हमको अच्छी तरह अफगानिस्तान लोग जानते हैं। दूसरी बात, आप बोलते हैं, मुझे बोलता है कि तालिब नॉर्दर्न अलायंस। मैं तालिब भी नहीं, जो अब मेरे नाम बोला, मैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी से हूँ। ये नॉर्दर्न अलायंस जो आपने बोलता है, नॉर्दर्न अलायंस भी आपने बनाया, उसी पाकिस्तान जनरल जियाउल्लाह के जमाने से यही नॉर्दर्न अलायंस बन गया। यही नॉर्दर्न अलायंस जब तक पाकिस्तान में था आपके फायदे में काम कर रहा था, अच्छा था। जब अफगानिस्तान में आया ये बुरा हो गया। यही तालिबान भी अपने बना। तालिबान आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, ये सब नहीं जानते हैं। देखो दूसरी बात, अभी जो लड़ाई शुरू हुआ है, देखिए जमाना शायद है कि हुआ है कि पाकिस्तान जब अगर किसी दूसरी मुल्क के साथ पाकिस्तान का लड़ाई ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात है, जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाता है। पाकिस्तान फौज आईएसआई अपने लोगों को छुपाने के लिए और अपने लोगों को खामोश कराने के लिए हर वक्त इसी तरह कर दे, कभी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई, कभी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, कभी दूसरी मुल्क के साथ लड़ाई। किसी दूसरी अहमद जी आप बोल रहे हैं और उधर लगातार बासित अली रोक नहीं पा रहे खुद को। अब थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि आपको मैं बोलूंगा रुक जाइए तो आप रुक जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन
बासित अली नहीं रुक पा रहे हैं, आपको वो जवाब देना चाहते हैं। बोलिए बासित। अच्छा, आप 2 मिनट मेरा सुन लीजिएगा। ये भाई बार बार पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये जिस पार्टी से तलक रखते हैं, सोवियत यूनियन के साथ मिलकर अफगानियों पे सबसे ज्यादा जुल्म इन्होंने किया, जिसके सारे हम मुल्क के अफगानियों को बचाते रहे। 30 लाख मुहाजिरीन को हमने अपने मुल्क में रखा। सबसे खतरनाक पार्टी ये थी सबसे पहले जिन्होंने अफगानियों पर जुल्म किया है, ठीक है। और अफगानिस्तान के शहरियों को मरवाया, इन्होंने मरवाया। दूसरी बात, हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया है? हमारी आज भी जीटी रोड जो यहां से पेशावर से शुरू होती है, तरखम बॉर्डर तक जाती है, हमने उसको ओपन किया हुआ है। इनके ट्रक्स चलते हैं, दुनिया भर में तिजारत ये करते हैं। समुद्री बंदरगाहें हमने इनके लिए ओपन की हुई है। हमने इनके देहातों तक, शहरों को छोड़ दीजिए साहब, देहातों तक हमने सोलर लाइट्स लगा के इनको दी। हमने हर वक्त इनको सहारा दिया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की, इन्होंने अफगानियों के साथ भी नमक हरामी की। ये नमक हरामी अभी आरजू जो कह रही थी, मुझे लग रहा है वो सच्ची कह रही थी। बासित, जिस देश के पास, सुनिए, इतना मजाक तो मत कीजिए बासित। बासित अली, क्यों अपनी, देखिए आपके देश के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ जो है वो तो बद पिटवा ही रहे हैं। कम से कम आप लोग ये गलतफहमी तो रहने दीजिए कि वहां कुछ ढंग के लोग भी हैं जो ढंग की बातें भी करते हैं। क्यों इतना फेंक रहे हैं? वहां आप सोलर लाइट लगवा रहे हैं, या अपने मुल्क में आपको लाइट जलाने के लिए बल्ब तो आप बना नहीं पा रहे हैं, वहां सोलर लाइट लगवा रहे हैं, वहां सड़कें बनवा रहे हैं। यहाँ अपने देश में आप लोगों को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। अरे आपके यहाँ तो बिरयानी भी, अब कौवा बिरयानी तक नहीं मिल रहा है, गधा बिरयानी मिल रहा है, आप दूसरे मुल्क को खिला रहे हैं। बासित, ऐसी फेंकू बातें करेंगे, आपकी फेंकू बातें कौन सुनेगा?